इंग्लिश कैसे सीखें? कोशिश तो कर रहे हैं पर समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्यों नहीं पा रहा है। खुद से सीखें, ये थंबनेल में था। अगर खुद से सीखें तो इस वीडियो की क्या ज़रूरत है? लोग स्पीकिंग इंग्लिश के वीडियो बनाते क्यों हैं? एक्चुअली गाइस, सोर्स की तो हर इंसान को ज़रूरत होती है। कंटेंट आपको चाहिए, आपका वर्ड पावर स्ट्रांग होना चाहिए और उन सभी चीज़ों के लिए आपको ज़रूरी है सोर्सेस की। लेकिन फिर भी जब तक आप नहीं करेंगे प्रैक्टिस, तब तक नहीं हो पाएगा कुछ भी इफेक्टिव। तो अगर आपको बोलना है इंग्लिश फ्लुएंटली, कॉन्फिडेंटली और विदाउट हेजिटेशन, तो आपको ये 5 मंत्र पता ही होने चाहिए। एंड ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पर, बट ये वीडियो क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये मेरा खुद का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। इसी तरीके से मैंने इंग्लिश सीखी है, इसी तरीके से मैंने औरों को सिखाई है। एंड यू वोंट बिलीव, विद इन 5 डेज ऐसे गांव के बच्चे, ऐसे सरकारी स्कूल के बच्चे जिन्हें प्रोनाउंसिएशन भी सब्जेक्ट का, हेल्पिंग वर्ब का सही से नहीं आता था, आज वो कॉन्फिडेंटली अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं और बहुत ही विदाउट हेजिटेशन के साथ किसी भी चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं। सो यकीन मानिए, ये 5 मंत्र अगर आपने भी अडॉप्ट कर लिए, डेफिनेटली देयर विल बी अ बिग चेंज इन योरसेल्फ और आप आगे बढ़ते ही जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये 5 मंत्र कौन से हैं और इन्हें कैसे एप्लीकेबल करना है। तो सोर्सेस तो आपको चाहिए ही, बट उसके साथ बहुत ज़रूरी है आपका इंटरेस्टेड होना। जब तक आप फुल्ली इंटरेस्टेड नहीं होंगे कि हाँ मुझे इंग्लिश बोलना सीखना है, तब तक कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो ये तो एक बेसिक सी चीज़ है कि हाँ आपका इंटरेस्ट होना चाहिए और आपका इंटरेस्ट है, इसलिए आज आप ये वीडियो देख रहे हैं। और लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा क्योंकि लास्ट वाला मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जल्दी से करिए मेरे चैनल को लाइक और शेयर, इसलिए नहीं कि ये मुझे चाहिए, इसलिए कि आगे भी जब ऐसे हेल्पफुल वीडियोस आएँ तो आपके पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आता रहे। सेकंड हमारा जो मंत्र है वो है कॉन्फिडेंस। अब कॉन्फिडेंस ठीक है आ जाता है, लेकिन कभी कभी हम बहुत डीमोटिवेटेड फील करते हैं। अगर हम कुछ गलत बोल देते हैं तो हमें समझ में नहीं आता या फिर हम आगे बोलने में हेजिटेट करते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस आएगा कैसे? ये कॉन्फिडेंस तब आएगा व्हेन यू विल not bother about others. Okay, so guys, don't bother about others कि अगर मैंने गलत बोल दिया या मैंने कुछ ऊपर नीचे बोल दिया या मैंने कोई गलत वर्ड यूज कर लिया तो सामने वाला क्या सोचेगा। अगर आप दूसरों के सोचने की फिक्र करेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए don't bother about others. Second thing, if anybody is laughing on you, don't be bother. ओके, आपको बिल्कुल बॉदर नहीं करना है। कोई हंसता है तो हंसने दीजिए। ये सबसे बड़ा मंत्र है इंग्लिश बोलने का। आपको दूसरों की फिक्र नहीं करना है, कौन क्या बोल रहा है, कौन आपके ऊपर हंस रहा है। सिर्फ आपको अपनी प्रैक्टिस करना है और उस प्रैक्टिस के लिए कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। और ये कॉन्फिडेंस कब होगा? जब आप दूसरों के बोलने की फिक्र नहीं करेंगे, दूसरों के हंसने के और पीठ पीछे बात करने की फिक्र नहीं करेंगे, तभी आप इंग्लिश बोल पाएंगे। थर्ड मंत्र है कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब। ये पता होना बहुत जरूरी है क्योंकि मुझे तो बोलना था कि मैम मैं कल एब्सेंट था और मैंने बोल दिया मैम आई एम एब्सेंट, मैं आज एब्सेंट हूँ। ये बहुत बड़ी गलती होती है क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हमें कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब यूज करना है। बात तो मुझे प्रेजेंट की बोलनी थी, मैंने पास्ट की बोल दी। बात मुझे फ्यूचर के लिए बोलना थी, लेकिन मैंने प्रेजेंट वाला हेल्पिंग वर्ब यूज कर दिया और पूरी बात का गुड़ का गोबर हो गया। तो ये क्यों होता है? जस्ट लैक ऑफ द नॉलेज ऑफ कि आपको कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब यूज करना है। इसके लिए मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो अपलोड की है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर दूंगी, उसको जाकर जरूर देखिए। बहुत छोटा सा वीडियो है और बहुत ही हेल्पफुल है। बिल्कुल सरल शब्दों में आपको सारे सब्जेक्ट और सारे वर्ब का कॉम्बिनेशन उनके साथ समझ आ जाएगा। 4 मंत्र है थिंकिंग। ओके, अब थिंकिंग आप कैसे करोगे? आप कुछ भी काम कर रहे हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप घर का काम कर रहे हैं, आप होमवर्क के बारे में सोच रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं या आप वर्किंग हैं, आप जब भी कुछ कर रहे हैं कुछ ना कुछ हमारा थॉट प्रोसेस चलता रहता है। अब वो थॉट प्रोसेस कैसा होना चाहिए? वो थॉट प्रोसेस आपका इंग्लिश में होना चाहिए। अब आप बोलेंगे मैम आप ये क्या बात कर रहे हो, अब इंग्लिश में हम कैसे सोचें? आप
यकीन मानिए मेरे जो गुरु हैं उन्होंने मुझसे ये कहा था और ये काम मैंने 2009 से करना शुरू किया। सिंस 2009 आई वाज स्ट्रगलिंग, आई वाज प्रैक्टिसिंग एंड दिस इज द डे कि मैं आपके सामने हूँ और आज मैं इंग्लिश की क्लासेस दे रही हूँ। तो सबसे पहले आपको थिंकिंग को डेवलप करना है कि आप थिंकिंग को इंग्लिश में करें। उसके लिए आपका थर्ड वाला पॉइंट स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको वर्ब का कॉम्बिनेशन समझ में आ गया, कुछ भी आप जोड़ तोड़कर सेंटेंस को इंग्लिश में फ्रेम कर ही पाएंगे, ये मुझे पता है। और आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग करने के लिए देयर आर एम्पल ऑफ वीडियोस इन माय चैनल, और भी आगे आते रहेंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिले। तो यू आर नॉट सपोज टू फील बोरिंग। ओके, शुरू में लगेगा कि अरे ये तो बहुत ही बोरिंग है, शुरू में लगेगा कि अरे ये तो मुझे आ ही नहीं रहा है, ये तो एक प्रॉब्लम है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। हो सकता है आप इरिटेट भी हो जाए, लेकिन आपको इस चीज को कंटिन्यू रखना पड़ेगा और धीरे धीरे आप ये फील करोगे कि जब भी आपके माइंड में कोई चीज आ रही है, यू आर स्ट्रगलिंग टू फाइंड द इंग्लिश वर्ड फॉर दैट। और एक दिन ऐसा आएगा जब आप जल्दी से उसके बारे में जैसे ही टाइम मिलेगा आप उसका इंग्लिश वर्ड ढूंढोगे। और जब आप खुद से किसी चीज के ऊपर काम करते हो, वो चीज लॉन्ग टर्म के लिए आपके माइंड में स्टक हो जाती है। बट इसके लिए क्या जरूरी है, आपको ये जो थिंकिंग की हैबिट है वो डेवलप करनी ही पड़ेगी, तभी कुछ हो पाएगा। और जब आप थिंकिंग की प्रोसेस इंग्लिश में करोगे, पहले छोटे पायदान पर होगी, फिर वो बड़ा होगा, लेकिन होगा जरूर। ठीक है, तो ये जो स्टेप है ये आपको स्टार्ट करनी ही होगी। अब थिंकिंग हो गया, कॉम्बिनेशन समझ में आ गया, ठीक है, हमने दूसरों के बारे में बॉदर करना छोड़ दिया, लेकिन अभी भी मेरे घर में तो बोलने वाला कोई नहीं है, मैं किसके साथ बात करूं इंग्लिश में? जब तक मैं बात नहीं करूंगी तो मेरी प्रैक्टिस कैसे होगी? तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है अपने हेजिटेशन को दूर करना। हेजिटेशन को दूर करके बी अ स्मार्ट पर्सन। ओके, उसके बाद 3 मेरे पास आपके लिए पॉइंट्स हैं जहां पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहले, अगर आपके घर में बच्चे हैं, ओके, स्टार्ट स्पीकिंग स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ओके, कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, कुछ फ्रेजेस, स्मॉल सेंटेंसेस आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, बच्चों का साथ प्रैक्टिस करना एक बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही उम्दा उपाय है जो आप कर सकते हैं। क्यों गलत होगा आप तुरंत उसको सोचेंगे, अगर आपको लगता है कि हाँ ये गलत है, आप उसको देखेंगे, आप उसको सर्च करेंगे और फिर अपने आप को करेक्ट करेंगे। और खुद से गलती करके अगर हम सुधारते हैं तो हम बहुत जल्दी सीखते हैं। अगर आपके घर में बच्चे नहीं हैं तो आप अपने फ्रेंड ग्रुप में ये कर सकते हैं। देखिए, फ्रेंड्स के साथ तो कोई टेंशन ही नहीं होती, हंसेंगे भी तो हमें उसकी परवाह नहीं होती। ठीक है, मेरा दोस्त ही तो है, हंस लिया तो हंस लिया। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब भी आप बात कर रहे हैं, आपके दिमाग में जैसे ही कोई पॉइंट आता है, वो वर्ड स्टिक करता है, तो आप स्ट्राइक करता है, तो आपको उसको इंग्लिश में बोलना है। अगर ये दोनों ही ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है, देन द बेस्ट वे इज यू योरसेल्फ। खुद के साथ प्रैक्टिस करिए, मिरर में प्रैक्टिस करिए। आप बैठे हैं, मिरर इन द सेंस कि आपको खुद के साथ प्रैक्टिस करना है। हम बैठे हैं, एक पॉइंट हमारे दिमाग में चल रहा है, अगर ऐसी सिचुएशन मेरे साथ होती है तो मैं उसको कैसे बोलूंगी? तो आपको ये खुद से ही बोलकर प्रैक्टिस करनी होगी। सो दीज आर द बेस्ट वेज। और जैसा मैंने आपको कहा कि ये प्रैक्टिकली मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो दीज आर गोना वेरी इफेक्टिव। अगर आपको भी ये वीडियो देखकर लगा है कि हाँ आप इनमें से कहीं लैकिंग कर रहे थे और अब आप उसको अपनी लाइफ में इम्प्लाई करने वाले हैं, तो प्लीज़ एक बार मुझे शेयर करके, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे आपको टाइम टू टाइम मेरे अदर वीडियोज़ के भी नोटिफिकेशन मिलते रहें। और ऐसे ही हेल्पफुल और क्रिएटिव वीडियोस लेकर आगे भी मैं आऊंगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज रक्षाज इंग्लिश क्लब। थैंक यू।